आज की इस वीडियो में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं खिलाफत का। खिलाफत एक ऐसा सिलसिला है जो सूफिया कराम होते हैं, औलिया कराम होते हैं, उस सिलसिले से जुड़ा हुआ होता है खिलाफत का मामला, जो किसी भी इंसान को उसके पीरो मुर्शिद की तरफ से दिया जाता है। यानी जो पीरो मुर्शिद होते हैं वो अपने किसी शागिर्द को, अपने किसी खादिम को अपना खलीफा मुंतखब करते हैं। खलीफा मुंतखब करने का दो तरह से सिलसिला होता है, तरीक़ा होता है उसका, दो तरह से खलीफा बनाए जाने का। एक तो होता है ज़बानी और एक होता है तहरीरी। कई लोग, कई खादिम, कई शागिर्द ऐसे भी हैं कि जिनको तहरीरी रूप में खलीफा मुंतखब किया गया है, और कई खादिम, कई शागिर्द ऐसे होते हैं जिनको पीरो मुर्शिद अपनी ज़बान से अपना खलीफा मुंतखब करते हैं। तो चूँकि ये राज व नियाज की बातें होती हैं, सूफियाना सिलसिले में इन सब बातों का ताल्लुक़ जो है वो राज व नियाज से है, इसलिए कई बार कई बातों को पोशीदा भी रखा जाता है। यानी कुछ चीज़ों को ज़ाहिर नहीं किया जाता, वो बातें पसे पर्दा रहती हैं। ये नजीबाबाद तहसील के गांव मुबारकपुर कल्हड़ी में हज़रत शाह विलायत की दरगाह है, उनका आस्थाना है। और अभी पिछले महीने, जो अगस्त का महीना था, 23 सितंबर को मुंशी इरफान साहब का इंतकाल हुआ है। और उनके इंतकाल के बाद चूँकि उनकी तदफीन आप देख रहे हैं सामने की जो मज़ार का कोना है, इसमें की गई है। इससे पहले इनकी तदफीन का इंतज़ाम बाहर किया जाना था, लेकिन बारिश का मौसम था, कब्र में पानी ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर दूसरी जगह किया गया है, मज़ार के कोने में किया गया है। तो मुंशी जी ने जो ज़िंदगी गुजारी है वो एक सूफ़ी सिफ्त इंसान की तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। वो कई बातों का बड़ा ख़ास ध्यान रखते थे, तक़वे के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। जो एक आबिद और ज़ाहिद की ज़िंदगी होती है, जो एक अल्लाह वालों की ज़िंदगी होती है, जो इन सूफिया कराम से जुड़े हुए लोगों की खादिमों के हिसाब से ज़िंदगी होती है, उस ज़िंदगी को उन्होंने लोगों के बीच में गुजारा है। उनके इंतकाल के बाद ये सवाल बार बार सामने आ रहा है कि क्या मुंशी जी खलीफा थे या नहीं। तो इस मामले में हम बहुत जल्दी अपने इसी चैनल पर एक वीडियो टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि इस बात का बहुत जल्दी खुलासा होने वाला है कि मुंशी जी को खिलाफत मिली थी या नहीं। कई लोगों ने हालांकि ज़बानी इस बात का इकरार किया है कि मुंशी जी खलीफा थे। मुंशी जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी तमाम यादें, तमाम बातें अभी भी लगातार चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं। उनके रहन सहन को लेकर, उनके खान पीन को लेकर, उनके पास उठने बैठने वालों को लेकर, उनके जो तरीक़ा था ज़िंदगी गुजारने का, उसे लेकर आज भी तमाम बातें, तमाम चर्चाएं जो है लोगों में हो रही हैं। तो ये मुंशी जी की मुनफरिद शख्सियत थी जो आज भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। मुंशी जी से तमाम लोग बेपनाह उनसियत रखते थे, अक़ीदत रखते थे। और हमारे इस चैनल पर अगर आपने देखा होगा कि जब उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और उनके जनाजे को कब्र तक लाया गया, तो हज़ारों की तादाद में उस जनाजे में लोगों ने शिरकत की थी। यानी शुमार करना बड़ा मुश्किल था कि कितने लोग उस जनाजे में शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि वो लोग हज़ारों की तादाद में थे। तो ये उन लोगों का मुंशी जी से लगाव था, मुंशी जी से जुड़ाव था कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी भीड़ नमाज जनाजा में शामिल हुई। अभी तक का रिकॉर्ड है कि मुबारकपुर कल्हड़ी में इतनी बड़ी तादाद में किसी की नमाज जनाजा में लोगों ने शिरकत नहीं की। मुंशी इरफान साहब अपने वक्त के एक बेहतरीन उस्ताद थे, और ख़ास तौर से उर्दू और फ़ारसी और अरबी, इन तीनों ज़बान के वो माहिर थे। आज उनके जाने के बाद
ज़्यादा तर चर्चा उनकी तालीम को लेकर भी होती है। कई लोगों का तो ये मानना है कि जो मुंशी जी की तालीम थी, अगर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिले तो कम है। यानी अगर एजुकेशन का, तालीम का, शिक्षा का जो नोबेल पुरस्कार होता है, इनाम होता है, अगर वो भी मुंशी जी को मिल जाए तो वो कम है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंशी जी की जो तालीम का जो तरीक़ा था वो कितना अहम था, कितना ख़ास था। तो बहुत जल्दी हम अपने इस चैनल पर आपको बता देंगे कि जो मुंशी जी की शख्सियत के साथ खलीफा वाला मामला जुड़ा हुआ है, खिलाफत वाला मामला जुड़ा हुआ है, तो वो सच्चाई भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगी। अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ हम आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है।